नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब पर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबको मिलता रहे। घर में लगे भीषण आग से सब कुछ हुआ तहस नहस, जलकर हुई 10 क्विंटल गेहूं, धन की बर्बादी। नजारा देख रहने लोग। झारखंड के साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र के तहत आने वाले प्रेमनगर गांव में दिलीप मंडल के घर में गुरुवार की सुबह आग लग गई है। से घर में रखा नगद करीब 35,000 रुपए, अनाज कपड़ा सहित घर में रखे सारे सामान जल गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार को रो रो कर बुरा हाल है। दमकल के पहुंचने तक सब कुछ जला हुआ रहा। जानकारी के अनुसार दिलीप मंडल के रैंक लोडिंग का काम करता था, इसके लिए वह कल सुबह निकल गया था। पत्नी नमिता देवी सुबह उठी तो घर में आग लगी हुई थी। उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग जुटे और आग बुझाने का शुरू किया। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन इसके पहुंचने तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। स्कूल नहीं आने वाले बच्चे नहीं दे पाएंगे परीक्षा, कम उपस्थिति पर विभाग नाराज। झारखंड के सरकारी स्कूलों में स्कूल नहीं आ रहे बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम हो रही उपस्थिति पर स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने नाराजगी जताई है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ाएं, अन्यथा परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाए। कई जिलों में उपस्थिति 30% से कम। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने दिया कि धनबाद, पलामू, कोडरमा, गोड्डा, गिरिडीह, गुमला में स्कूली बच्चों की उपस्थिति 30% से भी नीचे है। धनबाद में पिछले महीने 21% बच्चे ही स्कूल आ रहे थे, जो चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित उपस्थिति का जो प्रतिशत निर्धारित है उसका पालन हो। वैसे छात्र जो निर्धारित उपस्थिति का प्रतिशत पूरा नहीं करते हैं, उन्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी का वादा था, अब रद्द हो रही नियुक्तियां। युवाओं में आक्रोश। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग JASSC ने 12 नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द के फैसले के बाद कर्मिया प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधियाचना वापस करने के लिए JASSC को पत्र भेजा था। इसके बाद JASSC ने बुधवार को 12 नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया है। के रद्द होने से करीब 11,000 पदों पर हो रही नियुक्ति प्रक्रिया में ग्रहण लग गया है। 16 दिसंबर को हाईकोर्ट ने रद्द की थी नियोजन नीति। झारखंड हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को ही नियोजन नीति रद्द कर दी थी। नियोजन नीति के आधार पर JASSC ने नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। फैसला आने के बाद तत्काल उसे स्थगित कर दिया गया है। कई वैज्ञानिकों की नियुक्तियां प्रक्रिया की परीक्षाएं भी ली जा चुकी थी और कोई की नीति रद्द होने के 2 दिन बाद शुरू होनी थी। जल्द शुरू हो सकता है साहिबगंज धाल भूमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण कार्य। उड़ान योजना के तहत देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा से झारखंड के साहिबगंज और धाल भूतगढ़ एयरपोर्ट की आस जगी है। इस घोषणा से दोनों एयरपोर्ट बनाने के मार्ग में आई अड़चन दूर होगी। बजट में इन दोनों एयरपोर्ट को प्राथमिकता देने के बाद ही पलामू और हजारीबाग जैसे शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने की बारी आएगी। साहिबगंज धाल भूतगढ़ एयरपोर्ट का काम रुका। धाल भूतगढ़ और साहिबगंज एयरपोर्ट का काम फिलहाल रुका हुआ है। नए बजट में घोषणा और राजनीतिक प्रयास से अब इन दोनों स्थानों पर काम शुरू होगा। इन स्थानों पर नए एयरपोर्ट बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार ने पूर्व में ही योजना शुरू की थी। इसी के तहत पहले साहिबगंज में एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे कराने का कार्य शुरू किया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा धाल भूतगढ़ में एयरपोर्ट बनाने के लिए कार्य आगे बढ़ चुका है। यह सर्वे के बाद जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जा रहा था, लेकिन एलिफेंट कॉरिडोर यहां से गुजरने के कारण मामला अटक गया है। धाल भूतगढ़ में 592 एकड़ जमीन अधिग्रहित होनी है।
औलाद की चाह में की थी 2 शादियां। आशीर्वाद अग्निकांड में दोनों पत्नियों को छीन लिया। अपार्टमेंट अगलगी में राजगीर लाल की दोनों पत्नियों गौरी देवी और तुल देवी की मौत हो गई। घटना के समय पुत्र दीपक कुमार किसी काम से अपार्टमेंट से नीचे उतर गया था, तभी आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी, जिसके कारण वो अपार्टमेंट में नहीं जा पाया। राजगीर लाल शादी समारोह में नहीं गए थे, इसीलिए पिता पुत्र बच गए। औलाद की चाह के राजगीर ने की थी 2 शादी। अब उसका पुत्र एकमात्र सहारा है। बच्चों की लालसा में राजगीर ने 2 शादियां की थी। राजगीर दुल्हन के पिता सुबोध लाल के मौसेरे भाई है। रात भर दीपक और राजगीर गौरी और पुतुल को खोजते रहे। बुधवार को बेटे को पता चला कि दोनों माँ इस दुनिया में नहीं हैं। वही राजगीर लाल को भी सुबह 4 बजे घटना की जानकारी हुई तो पहुँचे बाप बेटे की रो रो कर बुरा हाल है। दीपक झोरिया के मरवाड़ी विद्यालय में 6ठी का छात्र था। झोरिया के 3 महिलाएं साथ जिंदा जल गई। बाल बच्चा कपड़ा व्यवसायी का परिवार आग ने झोरिया के 3 महिलाओं को आगोश में ले लिया। 2 परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जबकि झोरिया खुदरा वस्त्रालय व्यवसायी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र गुप्ता के अनुज संजय गुप्ता घायल हुए हैं। संजय गुप्ता का पूरा परिवार छत पर चले जाने से बचा गया। 3 महिलाओं की मौत से कोरी बांध के बांध में कोहराम मचा हुआ है। चंद्रिय लाल श्रीवास्तव की पत्नी सुशीला देवी भी जोहरिया में ही रहती है। तीनों की मौत की खबर से पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है।